देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूं लतिका शामी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन भरपूरी से, उल्लास से, खुशियों से और पूरे जोश से 1 फरवरी 2025 के दिन एनुअल स्पोर्ट्स डे फंक्शन फिकर फाउंडेशन और यूएमएस के थ्रू बनाया गया और पढ़ने पढ़ाने की बातचीत इग्नाइट ड्रीम्स इंस्पायर चेंज के बारे में बताया गया। और आपको जान के खुशी होगी कि पुलिस डिपार्टमेंट, सोशल वर्कर्स, एनजीओज के साथ मिलके एक अलग तरीके से एक नया इतिहास रचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें राजनीतिक नाम नरेंद्र जिचकार साहब, पुलिस डिपार्टमेंट से भी काफ़ी नामचीन एसीपी एंड रिटायर्ड एसीपी सभी मौजूद थे। आशुक बाबुल साहब ने अपने कुछ बातें व्यक्त की, साथ ही साथ जितनी नामचीन हस्तियां आई थी एक एक करके अवार्ड्स, फंक्शंस, बच्चों के साथ सहभागिता, खेलना कूदना, एंजॉय करना और आज का दिन खुद बच्चे बनके अपने आप को ये याद करना कि कल हम भी बच्चे थे और हमने भी ये मुकाम शुरुआती तौर पे खेल कूद के, पढ़ाई लिखाई करके और आगे बढ़े। हाँ, माँ बाप का हाथ उनके सर पे ज़रूर था, परंतु इन बच्चों के ऊपर सर पे हाथ बना रहे, इसी बात को उन्होंने व्यक्त भी किया। आइए देखते हैं लतिका शामी की रिपोर्ट। आपका जोर तालियां बजाएं। We have our guest, ACP Jamil Ahmed sir, Tanveer Mirza sir. I request Praveen sir to please felicitate sir. Online and I welcome all my viewers. We are here at पढ़ाई लिखाई बच्चों की मस्ती कराई। हम लोग, हमारे साथ में नरेंद्र जिचकर भाऊ है और आप जानते ही हैं कि इलेक्शंस के बाद में आज हमारी पहली मुलाकात है। भाऊ, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम प्रेस लेजेंड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहब, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिचकर भाऊ तो अच्छे। भाऊ, ये बताइए कि आज आप यहाँ आए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के, और बच्चों के बारे में जो विशेष आपने एक पहल ली है, आप तो पहले से करते आ रहे हैं, परंतु कैसा महसूस हो रहा है? पढ़े हम और पढ़ाए हम जी। और फिक्र फाउंडेशन के संयुक्त उपक्रम का ये जो आज स्पोर्ट्स एनुअल डे है जी। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। हाँ। और मुझे खुशी है कि ये फाउंडेशन से मैं पिछले साल से जुड़ा हूँ। खास करके जो स्लम के, झोपड़पट्टी के जो बच्चे हैं जिन्हें स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में कहीं मौका नहीं मिलता, उनके लिए ये फाउंडेशन काम करती है। हाँ। हमारे सलमान अहमद और रियाज काजी साहब इनको लीड करते हैं। इनको मैं शुभकामनाएं देने आया हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है स्पोर्ट्स से बच्चों से जो यहाँ पे चल रहा है, उनके लिए मैं उनको बेस्ट ऑफ लक देने के लिए मैं आया। जी। भाव, कैसा लगा इतने सारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे इतनी सारी मस्तियां कर रहे हैं, साथ में आपकी स्पीच भी चल रही और बहुत सारी चीजें, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आयोजन है। और ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं तो स्पोर्ट्स में और बाकी कल्चरल एक्टिविटी में भी ये फाउंडेशन स्लम के बच्चों का ख्याल रखती है, उनको पढ़ाती है और उनको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देती है। जी। काजी साहब, आपका हम धन्यवाद करते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, थैंक यू। और क्या चाहते हैं आप आगे बच्चों के लिए? बच्चों का भविष्य अच्छा हो, ये बहुत अच्छा काम है। जी जी जी। तो ये थे आरिफ काजी। आप लोग भी ज्वाइन हो, जाके बच्चों पे जो होने वाला, अभी देखे होंगे आपने पॉक्सो के हर महीने में करीब 16 से 17 केसेस आ रही है और 3 साल की बच्ची के साथ में एब्यूज हो रहा है, तो 16 साल तक के बच्ची के साथ में एब्यूज हो रहा है। ये सारे पॉक्सो के केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। आज मैंने एक विजिट दिया है जिसमें एक 15 साल का बच्चा हैंगिंग कर लिया है। तो उस बच्चे ने हैंगिंग क्यों किया है, किसकी वजह थी? और अभी मैंने एक केस रजिस्टर्ड करके आ रहा हूँ जरीपटका में, जिसमें
13 साल के बच्चे के साथ में एक 20 साल के बच्चे ने एब्यूज किया है। तो अभी जस्ट केस रजिस्टर करके आ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, आप लोग मिलेंगे, हम लोग बताएंगे। लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन में नागपुर के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। सर आपका नाम बता दिए ताकि किसी को आपसे कांटेक्ट करना रहा तो वो आपसे बिल्कुल। मेरा नाम एज मुश्ताक पठान, एज अ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और मेरे पास में 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन ये जो है ये 24 घंटे फ्री रहता है। आप अगर इस पे कॉल करते हैं तो आधे घंटे में हमारा टीम मेंबर, चाइल्ड लाइन का टीम मेंबर, उस बच्चे के जो भी बच्चा कहीं मजबूरी में छपड़ा है, चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड मैरिज हो रहा है, चाइल्ड असल्ट हो रहा है, स्कूल में असल्ट हो रहा है, हमारी टीम आधे घंटे में बच्चे के पास पहुंच जाएगी। तो सर ने कहा है कि 1098 आपके लिए अवेलेबल है, एज वेल एज आप कभी भी उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। आधे घंटे में टीम आ जाएगी। और इसी बात को बरकरार रखते हुए मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि आज आप ये पूरा फंक्शन देखे हैं जो कि एनुअल डे फंक्शन था और ईदगाह ग्राउंड पे बच्चों के लिए बनाया गया था। पढ़े हम पढ़ाए हम, ये उसका एक स्लोगन था। इस स्लोगन को मद्देनजर रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू। Our next guest, Amber Malik sir. I request Gunjan ma'am to please felicitate sir. बोलो बोलो अंबर मलिक सर। Amber Malik sir, our next guest. We have our guests Naresh Jitkar sir, Tanveer Mirza sir, Shweta Ramani ma'am, sir. दोस्तों, आज आप ये जो प्रोग्राम ले रहे हो, ये प्रोग्राम देखने के बाद में इस बात का एहसास होता है कि अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर रियाज, मिस्टर सलमान, अदर्स टीम, इन लोगों ने जो कार्यक्रम शुरू किया है उसके बैकिंग में जो हमारे जिचकार साहब आए हैं, जिचकार साहब की हिम्मत इनकी इतनी बढ़ गई कि ये लोग बहुत आगे निकल गए। और भगवान इनको, अल्लाह इनको और आगे बढ़ाए। मैं ये दुआओं के साथ में इन लोगों को सभी को मुबारकबाद देता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे, जब हम खाने में बैठते थे तो इनसे छोटे छोटे बच्चे चोरियों में पकड़े जाते थे। एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा। बिशप कॉटन स्कूल के 14 बच्चे, जिनकी उम्र 14 साल, 15 साल, 16 साल, 16 साल का एक बच्चा, बाकी 13 साल, 14 साल, ये बच्चे चोरियां करते थे। 2 व्हीलर यहाँ से चुराते थे और कनान में ले जाकर, कनान में एक खेत में इन लोगों ने अपने मशीन रखे थे और उसका कलर चेंज करके, नंबर प्लेट चेंज करके वो बच्चे गाड़ियां बेचते थे। 13 साल और 14 साल के बच्चे। आज वो जो क्राइम है, वो क्राइम खत्म हो रहा है सिर्फ आप लोगों के कारण से, आप लोगों की वजह से। और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा आपका मेहनत है। अल्लाह आपको कामयाब करे। मैं एक बार फिर जिचकार साहब से धन्यवाद देता हूं, जिचकार साहब को, जिन्होंने बहुत बड़ा काम शुरू किया है और इनकी मदद से ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं जिचकार साहब से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूं।
थँक यू व्हेरी मच. ऑल द बेस्ट. आमच्या जवळचे मित्र आणि नेहमी आमचे मार्गदर्शक राहिलेले आणि काल ज्यांना मी लगेच फोन केला उधर रखो. आणि एकदम फोन करता करता होकार दिला असे नागपूर ग्रामीणचे पोलीस उपअधीक्षक माननीय आशिष बाबू साहेब, माननीय जिचकार साहेब Final relay race आणि आता performance लगेच is going on. उपस्थित झालेले आमचे मार्गदर्शक जावेद भाई, त्याचप्रमाणे अहमद सर, भालेराव सर. मंचावर मला संपूर्ण लोकांचे नाव आठवत नाही, तरी पण अशा या आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमाला आपण सर्वांनी उपस्थिती दर्शवली त्याबाबत मी सर्वांचे आभार करतो. कारण शासनाच्या यादीमध्ये या मुलांना स्पेशल लीड म्हटलेलं आहे, म्हणजे विशेष काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेली बालकं, जे शासन करू शकत नाही. मी 2 शब्दात बोलेल, जास्त बोलणार नाही. जे शासन करू शकत नाही ते रियाज भाई पढे हम पढाई हमच्या माध्यमातून आणि सलमान भाई फिक्र फाउंडेशनच्या माध्यमातून करत आहेत. आपण सगळ्यांनी जोर आणि टाळ्या यांच्यासाठी वाजवल्या. कारण मी नेहमी बघतो जे मुलं सिग्नलवर असतात, रस्त्याच्या कडेला झोपडी घालून असतात आणि त्या ठिकाणी तुम्ही गेलात तर अगदी 4, 4:30, 5च्या दरम्यान किंवा संध्याकाळी ऑफिस सुटल्यानंतर कुठेतरी 8-10 मुलं बसलेली असतात आणि तिथे एक छोटासा बोर्ड असतो आणि एक मुलगी अगदी जिचं वय 20 वर्ष 21 वर्ष असेल, कदाचित ती स्वतः ग्रॅज्युएशन करत असेल, स्वतः शिकत असेल आणि ती आपलं व्हॉलंटरी वर्क देऊन तिथे मुलांना शिकवत आहेत. आणि अशा मुलांना शिकवत आहेत की जी मुलं खरंच कुठं शाळा बघितली नाहीत, आई वेळेवर आलेली नाही कामावरून, बाबा कामावरून आलेले नाहीत, बाबांना कधी बघितलं नाही, सिंगल पॅरेंट असेल, सिंगल मदर असेल किंवा असे मुलं पण मी बघितलेले आहे रियाज भाईच्या माध्यमातून की जे कॅन्सर पीडित आहेत, HIV पीडित आहेत, सिकल सेल आहे. अशा मुलांना आयडेंटिफाय करून अशा मुलांना शाळेत काय गरज आहे. इव्हन इतका चांगला प्रोग्राम त्यांनी केला. मला आठवतं की एका कार्यक्रमादरम्यान अगदी छोटं मुलं जे जन्माला येतात आणि त्यांचे ओठ दुबंगलेले असतात, कुणाची नाक वेगळी असेल आणि त्या सगळ्या 150 मुलांचं ऑपरेशन त्यांनी करून घेतलेलं आहे शासनाच्या माध्यमातून. म्हणजे ही साधी गोष्ट नाही आहे. असे अनेक म्हणजे असे जे वक्ते आहेत, असे जे महान व्यक्ती आहेत ते कदाचितच रियाजभाई तुमच्या माध्यमातून जन्माला घेतात, सलमान भाईच्या माध्यमातून जन्माला घेतात. मी देवाला ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो कि तुम्ही नेहमी उंच उंच भरारी करत रहा. मैं लास्ट में एक ही वर्ड बोलूंगा कि खुदी को कर बोला नहीं था ना कि खुदा खुद तुझे बता तेरी तासीर क्या है. तो आगे बढ़ते जाइए, यही शुभेच्छा होगा. और मुझे आपने बुलाया, 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया, आपका फिर से शुभेच्छा करता हूं. धन्यवाद. नाथला बाल कल्याण विकास अधिकारी, मैं सभी मान्यवरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम के बाद में वहाँ पे स्वास्थ्य अभियान में सब से मेरे प्यारे दोस्त थे. थैंक यू फॉर कमिंग. ही इज माय डियर फ्रेंड एंड यंगर ब्रदर आसिफ जमील साहब. स्पीच के साथ जुड़े बेटी, क्या कहना चाहोगी तुम? जरूर श्वेता, खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है. ये सिर्फ शारीरिक गतिविधि नहीं है, बल्कि ये हमारे चरित्र का भी निर्माण करता है. उनके सर्वे सर्वा और जिनको अभी हमने शॉर्ट में सुना, सुन के बहुत अच्छा लगा, सीना चौड़ा हो गया. हमारे प्यारे मित्र रियाज भाई फिक्र पढ़ने की ऐसा एक NGO चलाने के माध्यम से ऑलमोस्ट सेम काम करने वाले हमारे प्यारे मित्र सलमान भाई आज एक जिम्मेदार शहरी और एक जिम्मेदार लोक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हमारे मित्र जिचकार साहब, जावेद भाई, और जिनको हम हमेशा एक आइडियल ऑफिसर, मेरे गुरु इनके रूप में देखते थे, रिटायर्ड ACP जमील अहमद सर, जिन्होंने नागपुर शहर के जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसमें ट्रैफिक एक बहुत बड़ा ज्वलन प्रॉब्लम है, वो समस्या को सुलझाने में पुलिस प्रशासन की जमील सर की हमारी हमेशा मदद की है. ऑटो रिक्शा यूनियन के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे मित्र विलास भालेकर जी, ऑनरेबल श्वेता मैम और सभी मान्यवर मंच पर आसीन हमारे प्यारे मित्र मुश्ताक भाई, सभी को प्रणाम. मुश्ताक भाई, आपके बारे में बहुत सारी बातें पता थी, पण तुम्ही मराठी एवढं सुंदर बोलू शकता ते आज ऐकलं. टाळ्या वाजवा आपण मुश्ताकजींसाठी. He is a responsible government officer because whatever these people are doing in the form of NGOs,
or in their private capacity. If it is ably supported by some, very responsible representatives of people like Mr. Jichkar Saab, Javed ji, and not less than Mushtaq Bhai, officers like Mushtaq Bhai, who is a responsible officer himself, District Child Protection Officer, we feel better, and I am damn sure that जो भी हमने सुना रियाज भाई, जो आप काम कर रहे हो, हर कोई यहाँ पे आपकी तारीफ ही करने वाला है. बट हम जमील सर ने जो अभी बताया कि समाज की जो बीमारी होती है वो होता है क्राइम, और क्राइम को कम करने में पुलिस हमेशा अपना योगदान देती है. बट पुलिस अपना योगदान तभी सही ढंग से दे पाएंगी जब आप जैसे जिम्मेदार शहरी और यहाँ पे उपस्थित सभी लोग पुलिस को हेल्प करें. आप अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाइए. Nobody is a born criminal. Lemon race is going on. माँ के पेट से कभी भी कोई भी नॉट एज ए क्रिमिनल और नॉट एज ए गुड सामरिटन कभी भी कोई जन्म नहीं लेता है. हर कोई एक जैसा ही होता है. बहुत सारे कारण होते हैं किसी का अच्छा बनने में और किसी का क्रिमिनल बनने में. बिकॉज हम पुलिस में है तो हमको क्रिमिनल कैसे बनते हैं, कोई भी बच्चा कोई क्राइम कैसा करता है, इसका हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है. जमील सर ने जो आपको अभी बताया कि अगर स्लम में से क्रिमिनल्स पैदा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस ऑफ लॉ, बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी, बिकॉज ऑफ population explosion, because of lack of civic amenities, and because of so many other reasons. Whatever may be the reason, the fact remains that these boys and girls who are innocent and who really deserve to be responsible and genuine citizens of this wonderful nation, they are turning criminals. My dear friends, ये बात बहुत सीरियस है और मुझे बहुत खुशी है. हमेशा लोग बोलते हैं कि पुलिस बिन बुलाए मेहमान होती है. Today I can tell all of you very happily and proudly that I am a बुला हुआ मेहमान. और पुलिस को हमेशा आने में लेट भी होती है. आज मैं भी लेट आया, उसके लिए आप सभी की माफ़ी चाहूँगा. गलती मेरी नहीं है. बचपन से मम्मी के साथ ऐसी मूवीज देख के बड़ा हुआ हूँ जिसमें पुलिस सब होने के बाद ही आती है. जब मैं मम्मी के साथ जाता था ऐसी मूवीज देखने, वो विलेन और हीरो का फाइट होता था. हीरो विलेन को मार के अधमरा करके हीरोइन का हाथ पकड़ के भाग जाता था, और वो खटारा पुलिस की जीप में इतना बड़ा पेट लेके एक इंस्पेक्टर नीचे उतरता था और बोलता था हैंड्स अप. मैं मेरी माँ को हमेशा पूछता था, मम्मी ये पुलिस वाले सब होने के बाद क्यों आते हैं? तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भी आगे चल के पुलिस में आने वाला हूँ. तो मेरे प्यारे दोस्तों, पुलिस सब खत्म होने के बाद आती है, ये देखते देखते बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं कम से कम खत्म होने से पहले तो आ गए. बट ऑन अ सीरियस नोट, ये बात हमेशा सच नहीं होती है. हमारे मित्र है विलास भाई है, जो भी मीडिया के पत्रकार लोग हैं, उनको पता है कि पुलिस बहुत बार क्राइम को होने से पहले प्रिवेंट भी करती है. लेकिन ये बातें हमेशा पब्लिक के सामने नहीं आती है. मुझे पता है जमील सर जैसे अफसर के अंडर जब हम काम करते थे, इन्होंने इतने बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हैंडल किए कि जिसमें बहुत बड़े पैमाने में जान माल की नुकसान हो सकती थी. बट बिकॉज ऑफ हिज इमेज, बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू टॉक टू द पीपल, ही हैज बीन एबल टू अवॉइड सो मेनी सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. आप इनके लिए भी ताली बजाइए. दोस्तों, अभी तो वो रिटायर हो चुके, बट कुछ लोग अपने काम से जरूर रिटायर हुए होते, अपने विचारों से नहीं. और ये ऐसे ऑफिसर है जो रियाज भाई, सलमान भाई, आप पुलिस को बुलाया करो. लोग बोलते हैं पुलिस से ना तो दोस्ती अच्छी. मैं आपको रिक्वेस्ट करके बोलूंगा, दुश्मनी किसी से भी अच्छी नहीं होती है और दोस्ती हर किसी से अच्छी होती है. आप हमारे बारे में क्या सोचते हो हमको पता नहीं, हम आपके बारे में क्या सोचते हैं बताओ. मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, हर रिश्ते का कोई तोल नहीं होता. मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, हर रिश्ते का कोई तोल नहीं होता. यूँ तो कई लोग मिलते हैं जीवन में हमें हर मोड़ पर. यूँ तो कई लोग मिलते हैं जीवन में हमें मोड़ पर. रियाज भाई, सलमान भाई, हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता, हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता. तो भाई, अगर आपकी जान माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, तो पुलिस से दुश्मनी के बारे में तो अच्छा आदमी सोच भी नहीं सकता. पुलिस से दुश्मनी किसकी होनी चाहिए? एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, रेपिस्ट, एक्सटॉर्शनिस्ट, किडनैपर्स, डेकॉइट्स, रॉबर्स, नक्सल्स, टेररिस्ट, माफियाज, इनकी पुलिस से कभी दोस्ती नहीं हो सकती. आप में से कोई है क्या? नहीं ना? अच्छे लोग हो ना, भी दोस्ती कर लो, दुश्मनी करने में कोई मजा नहीं है.
और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं बिकॉज यू आर लॉ अबाइडिंग, पीस लविंग, रिस्पॉन्सिबल, जेन्युइन सिटीजन्स ऑफ दिस वंडरफुल नेशन. वी रिस्पेक्ट दोज हु रिस्पेक्ट लॉ. Police can never be nice to the criminals. Police can be only nice to nice people like you. So we are really happy and proud to be part of today's function. My dear friends, हमारी जनरेशन के, मेरे इतना बुढ़ा यहाँ पे कोई है या नहीं, समझ में नहीं आ रहा. सभी जवान ही दिख रहे, जिसका साहब से लेके जावेद साहब से लेके वो पुलिस वाला तो रिटायर होने के बाद भी जवान ही कहलाता है. इनके लिए ताली बजाइए आप. बट रियाज भाई, Very good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online, and I welcome all my viewers in the evening hours where we are celebrating annual sports day on 1st of February 2025 from 2 p.m. to 5 p.m. We are covering this for the society, for the people, for the children, and we are here at the Iddah ground, and many huge legends are with us. First of all, I welcome Ashok Bagul sir at this Press Legend 24.online. I welcome you, sir. Ashok Bagul sir has a personality, had completed his BSc, LLB, LLM, and he is a cybercrime forensic expert also, we can say. Sir, we welcome you at a news channel. So, how you felt when you had come at this program? I was never thinking in my wildest dream that I'll be very lucky and happy to attend such a wonderful program. Respect and kudos to Mr. Salman, Mr. Riaz, Yes. who are doing a wonderful job. Because most of the people are, they are doing something and projecting something else. But these are so wonderful people that they are doing it the best kind of nation to the service by a very low profile manner. So I am really happy because they are doing it for the slum boys. Yes. And all the slum boys, as we can understand, they can become criminals. Yes. And if these people are taking care of their, personality, these people are preventing them from becoming criminal. That is the best possible service to the society. एंड डायरेक्टली हम ये भी बोल सकते कि सीधा सीधा पुलिस का काम कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का काम होता है क्राइम को कंट्रोल करना. एंड दिस पीपल आर डूइंग इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो रियली हैप्पी बिकॉज पढ़े हम, पढ़ाए हम, और फिक्र ये जो दो एनजीओ है, हालांकि आजकल एनजीओ ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छा काम करते भी है. I am knowing most of some such kind of NGOs who are indulging in good activities. But what I came to know today, I am really humbled because I am a public servant, and these people are doing it in such a way which shall be very impressive, effective, user friendly, and memorable for all of us. Yes. So Salman bhai, thank you so much. Riyaz ji, we really respect you. Yes. As we have heard, ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा. हमारे साथ में सर हैं. सर, थोड़ा सा आप जिक्र करें, हमें बताएं कि फिक्र क्या होती है. फिक्र यही है कि जो बच्चे जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनकी जिसने फिक्र किया उसका ही सही मकसद फिक्र में तब्दील किया जाएगा. कि जो ऐसे बच्चे हैं जो स्लम में रहते हैं, रास्तों पे रहते हैं, माइग्रेंट लेबर के बच्चे हैं, इनकी फिक्र जो है वो कोई नहीं करता. इसकी फिक्र करने के लिए हमने मिशन पढ़ाएम को तैयार किया. सलमान सर और हम लोगों ने साथ में जुड़ के मिशन को तैयार किया. पिछले 8 सालों से लगातार बगैर किसी के सपोर्ट से, सिवाय हमारे वेल विशर से जो हमारे लोग हैं, इनके सपोर्ट के अलावा बाकी कोई शासन प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं है इसमें. इसके अलावा भी हम लोग तो रेगुलर इस मिशन को चला रहे हैं. सही मानों में फिक्र ये है कि इन बच्चों की जो हम लोग तकदीर बदलने का काम कर रहे हैं, इनकी फिक्र करके ही ये काम हो रहा है. जी. तो सर ने कहा है कि फिक्र तो करना ही है, जैसे हमारी माँ हमारी फिक्र करती है, वैसे एनजीओ हमारी फिक्र करती है. सर, वी वेलकम यू एट आवर न्यूज चैनल. दिस इज लतिका शामी. सर, how you feeling after getting retired from the police department and after having a huge scenario in that industry? And सर ने, बागुल सर जैसे कहते हैं कि पुलिस का काम है हमेशा आखिरी में पहुंचना, लेकिन आज भी हम लेट पहुंचे हैं, परंतु पुलिस ही तो हमारी सुरक्षा के लिए, चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, बच्चों की सुरक्षा की बात करें, और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ड्रग्स की तस्करी, एमडी, ये सब बच्चों के द्वारा भी सप्लाई कर सकते हैं आगे आने वाले समय में. इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो बागुल साहब ने कहा ना कि पुलिस लेट पहुंचती है, ये तो मजाक में बोला है. एक्चुअली पुलिस भी ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां कोई नहीं पहुंचता. पहले पुलिस पहुंचती है, उसका पूरा सब कुछ जो भी घटना हुई है वो सब चेक कर लेती है, देन पब्लिक इसमें इन्वॉल्व होती है. आजकल क्या हुआ है कि ये पॉलिटिक्स शुरू हो गया है. पहले पॉलिटिक्स नहीं था. अभी हमारे नागपुर सिटी के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वो ड्रग्स के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं. अभी उन लोगों ने काफी प्रोग्राम भी लिया है. अंजुमन कॉलेज, आपके रामदेव बाबा कॉलेज, स्कूल्स,
उसमें ये खुद प्रोग्राम ले रहा है, खुद सीपी साहब जाते हैं वहाँ पे। ऐसे प्रोग्राम ने हमने भी अटेंड किया है। अभी कैसे ये जो मैंने एक किस्सा भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब मैं क्राइम ब्रांच में था 92 में, तब मैंने 14 बच्चे एट ए टाइम पकड़ा था चोरी के उसमें, और ये 14 बच्चों की उम्र थी 12 साल, 13 साल, 14 साल, इसके ऊपर नहीं बच्चे थे, 8 क्लास 9 क्लास के। ऐसे बच्चों कहाँ से पैदा होते हैं? यही लोग पैदा होते हैं, यही लोग, क्योंकि इनको कोई सहारा नहीं है, ना पेरेंट्स का है ना किसी और किसी का। उसमें ये दो लोग जो है हमारे सलमान और रियाज, ये जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इनके साथ में जो जिचकार साहब का है, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इनको हेल्प करने वाले आप जैसे लोग हैं जो इनको ऊंचा उठा रहे हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, आप लोगों को थैंक बोलूंगा कि ऐसे बच्चों को अगर हम लोगों ने मदद किया है, और मदद कभी इन्होंने आज तक, सलमान तो मेरे भतीजे है, सगे बड़े भाई के बेटे हैं, इनके फादर भी यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के, इनको हमने देखे कभी इन्होंने डोनेशन नहीं मांगा। ये बच्चे आपस में ही करते रहते हैं। इनकी जो बड़ी वाली भाभी है वो भी एमडी है, डॉक्टर है, वो क्लासेस लेती है, इनकी मिसेस क्लास लेती है, हमारी मिसेस क्लास लेती है, ये लाते हैं वहाँ पे और वहाँ पढ़ाते हैं। तो ये जो काम हो रहा है, ये क्राइम खत्म हो रहा है। और बच्चे तो पढ़ रहे हैं, नो डाउट बच्चे पढ़ रहे हैं, बट हमारे यहाँ जो क्राइम है, ये क्राइम खत्म कर रहा है। क्राइम ब्रांच वाले हमारे, या फिर ट्रैफिक वाले या पुलिस वाले, ऐसे बच्चा कोई ऐसा पैदा नहीं होता है कि जो माँ के पेट से हुआ है। तो ये जो लोग हैं, ये इन लोगों को हम चाहते हैं कि ये लोग भी इनकी मदद करें, ऐसे प्रोग्राम में वो लोग भी मदद करें। जब ये आप लोग ब्रॉडकास्ट करेंगे, ये सब देखेंगे, तो नेचुरल वो लोग भी आएंगे। अभी बागुल साहब ने जो जो बातें बताई है वो बहुत अच्छी है, सच है ये, कि हम इन बच्चों को, सलमान ने एक बात बताया आप लोगों को, कि हम ये बच्चों को सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि ये बच्चे कैसे उरूज पे जा सकते हैं, कैसे ऊपर उठ सकते हैं। हो सकता है भगवान करे इसमें तो कोई एक बच्चा हमारा सीएम भी बन सकता है, पीएम भी बन सकता है, इंडिया का टॉप का क्रिकेटर या फुटबॉल या स्पोर्ट्समैन बन सकता है। तो हमारी शुरुआत ही अच्छी होना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने इन लोगों की मदद है। पीएम भी बन सकता है, इंडिया का टॉप का क्रिकेटर या फुटबॉल या स्पोर्ट्समैन बन सकता है। तो हमारी शुरुआत ही अच्छी होना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने इन लोगों की मदद करना चाहिए। थैंक्स अ लॉट। तो सरकार से कहना है शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। बाकी फिर एक सवाल और, जैसे 0 FIR की बात आई थी, वैसे 0 क्राइम रेट हम नागपुर में कब देखना पसंद करेंगे साइबर क्राइम के बारे में? Cyber crime, very humbly I would like to tell all of you that there is no society in the world which can be called as crime free society. But as Mr. Jamil Ahmed, जो कि हमारे गुरु है, उन्होंने बोला है, हमारे सीपी सर, we all are trying, but police alone cannot do anything. I am really thankful to the media, to some good Samaritan like Salman ji, Riyaz bhai, all the wonderful people which are helping police to become a crime free society. और इंशाल्लाह हम वो दिन भी देखना चाहते हैं कि जिसमें क्राइम बंद हो जाए, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे तुमसे तो जात अच्छी उन परिंदों की जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। वाह वाह वाह। तो आपने सुना सर ने कितना अच्छा हमें बखान किया कि कुछ मंदिर में जा बैठे, कुछ मस्जिद में जा बैठे। सलमान सर, जैसा आपका नाम है वैसे हमारे खान साहब भी है, सलमान खान, एक्टर, बॉलीवुड एक्टर। सर आपको लगता है नाम का बहुत असर होता है? जी, नाम का असर तो होता है, लेकिन नाम से ज्यादा काम का असर होता है। परमात्मा ने हम सबको एक जिम्मेदारी के साथ समाज में भेजा है, और हम सबसे परमात्मा एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऐसी स्टैब्लिश हो सोसाइटी जहाँ अमन हो, चैन हो, सुकून हो। देखिए, कोई भी देश, कोई भी समाज जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ अमन और चैन नहीं रहेगा। अमन और चैन लाने के लिए, जैसे हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने कहा है कि क्राइम जैसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, नॉन सोशल एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को देश के सारे जिम्मेदार लोग, मीडिया, हम और जितने स्टेक होल्डर्स है, अगर ये देश को बनाना चाहते हैं, नेशन बिल्ड करना चाहते हैं, समाज में एक बेहतरीन इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना चाहते हैं, तो समाज के उस तबके को, उन बच्चों को टारगेट करना पड़ेगा, उन जनरेशंस को टारगेट करना पड़ेगा जो देश बनाने वाला है। देश के इन बच्चों के लिए मिशन हम पढ़ाएं, मैं और रियाज काजी सर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे वेल विशर्स, ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों वेल विशर्स ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी है। हमारी गुजारिश आप सबसे है, मीडिया से है, कि सबसे इंपॉर्टेंट है इन बच्चों को टैलेंट हंट में हमारा सपोर्ट करना, इन बच्चों के फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमेरिकल स्किल्स के अलावा
टैलेंट के ऊपर काम करना। इनके अंदर बेहतरीन टैलेंट है। इन्हीं में से देश के एपीजे अब्दुल कलाम निकलेंगे, इन्हीं में से बाबा साहब अम्बेडकर निकलेंगे। हमारा संविधान भी जो कहता है फ्रैटर्निटी की बात करता है। इन बच्चों को अगर हम पीस स्टैब्लिश की बात करना चाह रहे हैं, इनको बेसिक अच्छा माहौल देना पड़ेगा। स्लम, फुटपाथ, रोड साइड पे रहने वाले बच्चे, इनके माँ बाप की मेहनत, वो माँ बाप एक्चुअली देश बना रहे हैं। वो माँ बाप जो माइग्रेंट लेबर है, वो माँ बाप जो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, वो माँ बाप जो स्लम में रह रहे हैं, कम रिसोर्सेज में रह रहे हैं, इनका साथ देना और उनके बच्चों के लिए कुछ सोचना। जो सारे देश को बना रहे हैं, क्यों ना हम उनके बच्चों को बनाएं। ये हमारी फिक्र फाउंडेशन और यूएमएस में मेहनत है। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए। और मैं समाज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवान जजमेंट डे के दिन हमसे पूछेगा कि क्या किया, तो हम सब मिलकर कुछ जवाब दे सके भगवान को कि हमने ये काम करने की कोशिश की और आपका साथ रहा, और सबका साथ सबका विकास, ये तो हम सबका नारा है। शुक्रिया, थैंक यू। So as we says, unity in diversity is seen in India, and Bagul sir had already stated. Sir, last question to this honorable authority. Sir, when it comes to women's empowerment और जो हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, स्पेशली रात के पेट्रोलिंग की टीम की हम बात करते हैं, डीबी टीम निकलती है, या फिर हमने बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस और बायलॉज की बात कर रहे हैं, और लॉ की पॉइंट आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। सर, थोड़ा सा अभी हम जिस तरीके से सिनेरियो देख रहे हैं, उसमें बच्चों का शोषण भी हो रहा है। कुछ बातें पुलिस तक पहुंच सकती है, कुछ बातें नहीं पहुंच सकती हैं, चाहे उनको भीख मांगने की बात हो या उनको कोई कामकाज में लगा दिया जाए। तो सर, ऐसा कोई महिलाओं के लिए जैसे आपने निकाला, वैसे बच्चों के लिए कोई आप लोगों ने सोचा है कि आगे हम ऐसा कोई नाम निकाले जिससे कि बच्चों की भी सुरक्षा हो सके? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। निर्भया जो कांड हुआ उसके बाद कानून में संशोधन हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट एक्ट नाम का एक नया कानून आया, जिसके तहत देयर आर सो मेनी मैंडेटरी प्रोविजंस which are very stringent as compared to the previous laws. So we are very conscious and caring about the जो बच्चों के साथ जो भी चीजें होती है उसके बारे में पुलिस बहुत ज्यादा सजग है। और मीडिया को मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग होते हैं जो छोटी घटना हो या बड़ी हो उसको समाज के सामने सही तरीके से रखते हो। तो बच्चों के लिए पुलिस के बहुत सारे प्लान्स है। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज लाइक पोक्सो और द न्यू अमेंडमेंट्स इन BNS, BNSS और इंडियन एविडेंस एक्ट। We are conducting many awareness programs. We are taking special drives as long as patrolling and manning the area is concerned. We are focusing on isolated places, especially poor and downtrodden children. और आज सलमान भाई और रियाज भाई ने जो बोला कि नागपुर में अगर 425 स्लम एरियाज है, तो ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा संशोधन का विषय है, क्योंकि देयर आर स्पेशल प्लान्स फॉर द crime dominated areas. So we are thankful to both of them. Now we will see what actions, what plans can be strategically planned out for these areas. So we are thank you. This was Bagul sir stating us about many of the things. But सर, आपकी मराठी बड़ी अच्छी लगी, थोड़ा सा बताइए आप अपने बारे में और आगे किस तरीके का काम हम करने वाले हैं बच्चों के लिए। I am a district child protection officer and as a nodal officer of the child protection in districts. मेरे पास में ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फन्स है और मैंने कई बच्चों को सिंगल से रेस्क्यू किया हूँ। लास्ट टाइम 3 दिन पहले हमने एक कार्रवाई की है वीट भट्टी के ऊपर में, बाहर राज्यों से कुछ बच्चों को लाया गया था। उस बच्चों को रात के 3 बजे से लेकर सुबह शाम के 6 बजे तक के काम कराया जा रहा था। हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, हमने रेड की एज ए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर कर में 3 बच्चे रेस्क्यू किया और सारे बच्चों को रेस्क्यू करके अभी हमारे शेल्टर होम में ऐसे हमारे 500 बच्चे हैं। एज ए पॉक्सो, जुनाइल जस्टिस एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट एंड चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये सारी चीजें हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं। एक कैंपेन चल रहा है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ऑल ओवर इंडिया में, और उसमें साक्षरी अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये इस विषय पे चालू है। मैक्सिमम 2500 बच्चों की सिग्नेचर हमने लिए। कई माननीय जिलाधिकारी साहब विपिन इटनकर साहब, जस्टिस जुनाइल जस्टिस एक्ट के जो फाउंडर है वो, और जजेस लोगों ने सिग्नेचर किए। सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है और ये बहुत सारा है। मैं मीडिया को भी बोलूंगा कि हमारे जो ग्रामीण में रूरल्स में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, जहाँ पे समाज, सरकार और बाजार तीनों एक साथ मिलके बाबा साहब ने जो घटना के अंदर में इक्वलिटी, लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस की बात कही, और हम देख रहे हैं कि थोड़े दिन पहले कुछ बच्चों ने पेपर भरे हैं, सुसाइड किया हमारे देश में, नगर में, शहर में। निगेटिविटी बहुत बुरी तरह फैल चुकी है, स्क्रीन टाइम बहुत बुरी तरह फैल चुका है। और ऐसे मौके पे खास तौर पे पढ़ाए हम फिक्र फाउंडेशन, उनकी पूरी की पूरी टीम, और उनको
हमेशा साथ देने वाले नरूभाव हमारे जो दिलों में राज करते हैं सर, सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट से आपका नाम लेते हैं हमारे इलाके में। आदरणीय पुलिस अधिकारी जितने भी यहाँ बैठे हैं, बाबुल सर है, जमील अहमद साहब है, और जितने भी सपोर्टर है, दो लाइन इनके लिए बहुत ज्यादा बनती है कि जो सरहद पे तो जा न सके पर अपना फर्ज निभाते हैं। सरहद पे जो लोग हैं 100 बार जन्म देने के बावजूद भी हम उनका उपकार तो नहीं फेर सकते, लेकिन ये लोग खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा टूटकर खनक छोड़ जाना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया एडवोकेट मजा मिला सर। पहचान गया ना कैसे बोल रहे भाई? शादी में आया था ना मैं आपको, कैसे बोल रहे? कैसे बढ़िया तो कह रहे भाभी अभी एकदम टोपी वोपी पहन के आए। निकला जब मैं तो बाइक से निकल गया धूप का वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चों डिसिप्लिन मेंटेन करिए, जगह पे बैठिए, बच्चों को डिसिप्लिन में बैठाइए प्लीज। कबड्डी का फाइनल चल रहा है, बड़े जोश में बच्चे हैं और सिर्फ बच्चे ही ताली बजाने के लिए आए हैं। प्रवीण सर, Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. We have with us Asif Jamil sir, and definitely everyone call him Virat Kohli sir. So, sir, we welcome you at your channel. How you are feeling? कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को आज खेलते कूदते एंजॉय करते हुए देख? मैम एक्चुअली मैं यहाँ पे आके काफी सरप्राइज हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे बच्चे और इतना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे रहने वाला है। मतलब एक एनजीओ को लेके हमारी एक अलग तरीके की मानसिकता है, जहाँ हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा वहाँ पे लोग मतलब जो लोग वहाँ पे सर्विस देने के लिए और जो बच्चे वहाँ पे हैं, उन दोनों में मतलब उतने हम लोग सोचते हैं कि उतने लोग वहाँ नहीं होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर अब यहाँ से अपने तरफ से डेडिकेशन देने के लिए काफी सारे वॉलंटियर्स भी देख रहा हूँ। तो ये अरेंजमेंट देख के मैं काफी सरप्राइज हूँ। और जो पढ़ाए हम इनका जो मिशन जो है फिक्र फाउंडेशन का, ये मिशन मतलब इन्होंने एकदम सही रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सोसाइटी कि डेवलप्ड सोसाइटी हम जिसे बोलेंगे, कोई डेवलप नेशन, इसकी शुरुआत जो बेसिक जो है फाउंडेशन इसका एजुकेशन होता है। और आज भी ऐसा बहुत सारे एरिया बोलेंगे या ऐसे कोई सोसाइटीज बोलेंगे, ऐसी जगहें हैं जहाँ तक कि अभी तक एजुकेशन तरीके से प्रॉपर पहुंचा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पढ़ाए हम के मिशन के माध्यम से रियाज भाई और सलमान भाई जो है हमारे, जिन्होंने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया था, उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है सोशल वर्क के लिए। और जैसे आप बाकी जितने गेस्ट से बात हुई, हमारे बाबुल सर थे, उन्होंने भी बताया कि क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है, ये सब चीजों की शुरुआत जो होती है तभी होती है जब वहाँ पे एजुकेशन प्रॉपरली आता नहीं है, प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि मैं इस इवेंट का पार्ट बना हूँ, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सलमान भाई और रियाज भाई का, और खासकर आप जैसे मीडिया कि जो कि ये चीज को दूसरों तक पहुंचा है, क्योंकि ये इवेंट यहाँ होके खत्म हो गया, किसी को पता भी नहीं चलेगा जब तक कि आप जैसे मीडिया सपोर्ट रहेंगे नहीं, स्टैंड नहीं करेंगे साथ में। तो मीडिया मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, ताकि ये चीज को दूसरों तक पहुंचाया जाए और ऐसे इनिशिएटिव्स लिया जाए। तो सर का ऐसा कहना है कि एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। अगर हम एजुकेशन को तवज्जो ना दें, उस बच्चों को पढ़ाए ना, लिखाए ना, या मीडिया उस चीज को आगे ना फैलाए, तब तक ऐसे एनजीओ जो चल रहे हैं वो दुनिया तक खबर ना पहुंचा पाएगी, और जो काम कर रहे हैं लोग नहीं जान पाएंगे ना पहचान पाएंगे उनको। तो इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू। अरे कहाँ से लोग आज तक गुजर के रखी बाहर निकले। मैं अपनी खुशकिस्मती की समझता हूँ। 26 साल के सोशल कामों को आयोजित करने के बाद मुझे आज मेरे क्षेत्र में पहली बार माइक मिला। ये बात अलग है सलमान भाई
कि मेरे वेल विशर, मेरे गुरु, मेरी हिम्मत बढ़ाने वाले, मुझे लीडर बनाने वाले मरहूम डीसीपी मोहम्मद अहमद साहब छोटा सा वो ले लिए, निकल गए, काफी है। सोशल वर्कर और लीडर बने। मैं आज उनको अपने मुखाबों से गुलाबी हकीकत पेश करता हूँ। मैंने भी आप लोगों के तरफ से प्रयास भाई मोदी साहब ने कार्यक्रम में कैसे 32,000 को जर्मनी की एक स्टेबल 11 एलसीडी कॉलेज कंप्यूटर से उनके कोर्स पे करना पड़ा 2004 से 2011 तक। जिसके लिए जाओ वो बच्चे सब होते हैं, इज्जत बढ़ जाती है, उम्र की दूसरा बढ़ जाती है। आप लोग जो काम कर रहे हैं ये काम इतना तारीफ के काबिल है, किसी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, किसी पॉलिसी की जरूरत नहीं है। ये काम अपने आप में एक पॉलिसी है। जब कोई मुसीबत आपके सामने आएगी, ये काम आपके सामने इंश्योरेंस की पॉलिसी से बेहतरीन काम करेंगे। जिंदगी में आप किसी की जिसमें कि आप लोगों को तकलीफ दे रही है पॉलिसी। साथियों, अगर ऐसा काम करने से हमारे बीच जिन लोगों को अच्छी बातें नसीब की होती है आप मुहैया करवा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप खुदा के अच्छे बंदों में शामिल हो। अगर आप इस तरह से काम करते रहेंगे, आपको देखकर काफी लोग आगे आएंगे। आपको जैसे बहुत खुशी की बात यहाँ मैं देख रहा हूँ जो हॉस्पिटल चलाते हैं, एक मात्रा पोस्टर में चाहता हूँ आयोजन कमेटी से थोड़ा सा लेना चाहता हूँ। एक ऐसा पेशेंट उनके हॉस्पिटल में तशरीफ लाया कि उसकी माली हालत बहुत ही खराब थी। उसको 1 लाख रुपए खर्चा आने वाला था और उसके जेब में 10 रुपए नहीं थे। और मुझे कहा कि मैं हॉस्पिटल ऐसे सोशल वर्कर क्या कहते हैं ये कसाई नहीं, ये डॉक्टर्स हैं। और देखिए आज इन लोगों का यहाँ गरीब बच्चों के कार्यक्रम में डॉक्टर रियाज साहब के साथ, सलमान साहब के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े रहने का यही जज्बा है कि हम आपके दुख दर्द के साथ हैं। मैं डॉक्टर इमरान साहब को एक बार खड़े रहकर हाथ दिखा दूं। साहब फैजान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी इन्हीं के साथी हो। डॉक्टर फैजान आप लोग इदरीस भाई, आप सब लोग बहुत सोशल हैं। आप लोगों को सही तरह से डिग्री के मालिक कहा जा सकता है कि आप डॉक्टर्स होने के साथ साथ आपके दिल में वो जज्बात कायम है जो सोशल। और मैं सलमान साहब और रियाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में बोलूंगा और ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि अभी टाइम कम है, मुझे भी जाना है। वो जिनका सब चले गए, रियाज भाई शुक्रिया, बहुत अच्छा। ये डॉक्टर्स लोगों को पकड़ के रखो, डॉक्टर से ज्यादा सोशल है। और मैं यहाँ पर शूट कर रहे प्रेस लेजेंड 24 और दूसरे चैनल्स का भी मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। काफी देर से आप ये एनजीओ का प्रोग्राम रियाज काजी साहब का और सलमान साहब का ये अटेंड कर रहे हो, प्रेस लेजेंड और जो भी पत्रकार लोग हैं सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। काम तक जोश रखना है आपको, धीरे धीरे लेकिन एक्टिव रहना है। पीछे के बच्चे डांस करो। ओके स्टॉप, हम स्टॉप। मजा आया? ओके, तो चलो हम लोग जुम्बा करें।
मैं श्री अशोक बागुल सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारे साथ शेयर करें अपने। चाहता हूँ आप लोगों से दिल की, और मैं और मेरे रियाज भाई हमारे साथी वो जो कंधे से कंधे करना इम्पोर्टेंट है, और लो प्रोफाइल रह के काम करना ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं 2 से 3 मिनट बात करता हूँ, इंशाल्लाह वक्त नहीं लेता हूँ, बच्चे जब तक एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है बच्चों की हम आप ही लोगों के लिए जो कुछ है एक्चुअली लाइफ में पर्पस हर ग्रंथ में, उपनिषद में, ग्रंथों में, गीता में, कुरान में, बाइबल में परमात्मा ईश्वर एक खुदा जो बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि आप दुनिया में जो आए हो तो मरने की बाद की जिंदगी की तैयारी के लिए आए हो। वो मरने की बाद की जिंदगी की तैयारी क्या है? आपको 5 सवाल, हर ग्रंथों में हो सकता है बातें अलग अलग हो, लेकिन सवाल बहुत कॉमन है। 5 सवाल क्या है कि परमात्मा हमसे पूछेंगे कि हक की वसीयत के लिए तुमको भेजा था दुनिया में, तो तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, तुमने अपनी नौजवानी कहाँ गुजारी, तुमको जो मैंने इल्म दिया, जो नॉलेज दिया, उस नॉलेज को तुमने कहाँ खर्च किया, और जो माल कमाया वो माल कमाया तो कमाया, खर्च कहाँ से किया। हमारा रियाज भाई का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे ऑनरेबल डीवाईएसपी सर ने बहुत जबरदस्त एनलाइटन कर दिया है, सारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स ने बहुत एनलाइटन कर दिया है बात करके। दिल की कुछ बात है जो हम रखना चाह रहे हैं कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात होती है, यूनिटी इंटीग्रिटी की बात होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात होती है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई समाज, कोई देश कब बनता है, कोई समाज, कोई देश तब बनता है जब उस देश का एक्चुअल बैकबोन एक आम आदमी जब कुछ काम करता है। हमारा देश नेशन बिल्डिंग पे कब जाता है? जब ये बच्चों के वालिदैन, जब ये बच्चों के पेरेंट्स जो हमारे लिए शायद मजदूर हैं, स्लम्स में रहने वाले हैं, फुटपाथ साइड है, रोड साइड है, जितने डिक्शनरीज में वर्ड्स हो सकते हैं वो सारे हैं, लेकिन ये प्यारे प्यारे बच्चे उस माहौल में किस तरह पलते हैं, उनके माँ बाप किन रिसोर्सेज में इनको पालते हैं, कितने कम रसूख और रिसोर्सेज में पलते हैं। तो परमात्मा ये भी तो सोचते होंगे कि इतना हमने आपको नवाजा है। वो 5 जो सवाल है, लाइफ आफ्टर डेथ के पास जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप कैसे तैयार करोगे? तो मैंने रियाज भाई और ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमने ये फिक्र की, हमने ये सोचा बेस्ट कंट्रीब्यूशन आप समाज को और देश को क्या दे सकते हैं, तो बेस्ट कंट्रीब्यूशन समाज और देश को दे सकते हैं कि आने वाली जनरेशंस को आप आइडेंटिफाई करें, एनालिसिस करें, रिसर्च करें, जिस इम्पैक्ट मेकिंग पॉइंट पर चैलेंजेस है उनका आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। एक्चुअल जिन्होंने ग्राउंड दिया उनका कंट्रीब्यूशन से लेके एक आम आदमी जिसने सुबह पत्थर उठाया उसका भी साथ है। तो भगवान ने जो हक की वसीयत की है, हम यही कहना चाह रहे हैं कि इन बच्चों के अंदर जो टैलेंट हंट करना है, चाहे सिंगिंग में हो, म्यूजिक में हो, डांसिंग में हो, मतलब फर्स्ट एक हमारी स्कूल थी इकरा, और लेकिन इन बच्चों ने उस लेवल को अचीव किया। तो अल्टीमेटली बात यह है दिल की कि भगवान ने जो 5 सवाल दिए, उन 5 सवालों में सबसे अहम जो इम्पैक्ट मेकिंग क्वेश्चन है कि जिंदगी कहाँ गुजारी। मैं रियाज भाई, हमारी पूरी टीम ये कोशिश कर रही है कि ये ऐसी एक तैयारी करें कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी की जो बात होती है, देश में जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात होती है, भगवान जो इंसाफ का तकाजा चाहते हैं वो कैसे होगा? तो इनके अंदर वो जो टैलेंट, वो जो हुनर, उसको आइडेंटिफाई करके कोऑर्डिनेट करना है। आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स आएंगे, आप जैसे स्पोर्ट्समैन आएंगे, आप जैसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, आप जैसे अच्छे अच्छे बहुत सारे टैलेंटेड लोग आएंगे। हमारी सुकूनत मैम भी यहाँ मौजूद है, ऐसे बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, पेंटर, इन बच्चों को वहां कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इनको 2 घंटे डेली पढ़ाना है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हो सके। और गुजारिश करता हूँ आप सबसे, हम चंदा वगैरह से बहुत दूर रहने की कोशिश करते हैं। जिशकर साहब और बहुत ऐसे वेल विशर्स हैं जो दिल से आगे आगे बढ़ते हैं। हम कभी डोनेशन और इसका हमारा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। खेल महोत्सव में हमारे बीच प्रमुखता से उपस्थित हमारे मार्गदर्शक, कुशल नागपुर का कुशल नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र दादा जिचकार साहब, नागपुर ग्रामीण के डीएसवाईपी आदरणीय बागुल साहब, मंच पर आसीन रिटायर्ड एसीपी हमारे अंकल जमील अहमद साहब,
इसी के साथ में महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा फेडरेशन के प्रेसिडेंट विलास भरेकर काका, नागपुर जिला बाल संरक्षण अधिकारी आदरणीय मुश्ताक पठान साहेब, सोशल एक्टिविस्ट डेरा प्रमुख श्वेता केवल रवानी मैम और सभी जितने भी यहाँ पर आदरणीय लोग उपस्थित हैं, खास करके हमारे जिनसे हमको गाइडेंस मिलते रहता है, जिनसे हमको प्रेरणा मिलती रहती है, नागपुर फर्स्ट के इंडिया चेयरपर्सन जनाब तनवीर मिर्ज़ा साहब और सभी यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं सभी लोग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मिशन पढ़े हम पढ़ाएं की शुरुआत कैसे हुई। मैं जब हेल्थ डिपार्टमेंट में काम किया करता था, जब मेरे प्रोग्राम HIV एड्स और ट्यूबरक्लोसिस के लिए चला करते थे, उस समय मैं इन बच्चों को देखा करता था जो स्लम एरियाज़ के अंदर बैठे हुए हैं, रास्तों के ऊपर बैठे हुए हैं, स्थलांतरित कामगारों के बच्चे हैं, माइग्रेंट लेबरों के बच्चे हैं, दारू में गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो भगवान ने उस समय मेरे मन में एक इच्छा जगाई कि इन बच्चों के लिए कुछ तो भी करना है। क्या करना है? सभी लोग एक दिन की एक्टिविटी करते हैं, एक केला बांट के 10 फोटो निकलवाते हैं, मुझे वो नहीं करना था। मैंने सोचा कि इनके जो जीवन है, इनके जीवन में बदलाव लाने के लिए इनको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। जिसने शिक्षा को ग्रहण कर लिया उसने दुनिया के सारे चीज़ों को प्राप्त कर लिया। ये मेरे फादर का मेरे को बताए हुए मंत्र था, तो मैंने शिक्षा ये रास्ता चुना। मिशन पढ़े हम पढ़ाएं की शुरुआत 2018 में हमने की। राजनगर हमारा सेंटर है, पहला सेंटर जहाँ से हमने शुरुआत की थी। उसके बाद आदिवासी नगर, मानकापुर, टेडी बियर बस्ती, ताजबाग, ऐसे अनेक से जगहों पे हमारे 6 सेंटर चला करते थे। पिछले वर्ष से आदरणीय नरेंद्र दादा जिसकार हमारे साथ में जुड़े, उन्होंने भी 3 सेंटर्स का जिम्मेदारी खुद निभाई। सिविल लाइन्स है, मोहन नगर है, ऐसे 2-3 सेंटर सर ने लिए, ताजनगर है, 3 सेंटरों की जिम्मेदारी नरेंद्र दादा ने भी निभाई। ऐसे आज हमारे नागपुर में, पूरे नागपुर शहर में 9 सेंटर हमारे चल रहे हैं। नागपुर में सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 434 स्लम एरिया है, बहुत विकट परिस्थिति है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का कहना है कि पूरे भारतवर्ष में 60 लाख बच्चे शिक्षा से बाहर है, जो बिल्कुल स्कूल जाते ही नहीं है। ये बहुत ही चिंता का विषय था, गंभीर विषय था। इस विषय को लेकर जब मैंने नागपुर का सर्वे किया तो नागपुर में सर 434 स्लम निकल के सामने आए, जिसमें से 293 स्लम जो है वो नोटिफाइड थे, 131 स्लम जो है वो नॉट नोटिफाइड थे। नॉट नोटिफाइड स्लम के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। लास्ट टाइम तनवीर मिर्जा सर हमारे सेंटर पे आए थे, अतुल सबनी साहब हमारे सेंटर पे आए थे, तो उन्होंने कहा था कि सर आप बच्चों को सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हो, आपने आने वाले 15 साल का क्राइम खत्म किया है। ये मेरे दिल का बहुत बड़ा प्रोग्राम था। साथ में फिर हमारे सलमान अहमद साहब फिक्र फाउंडेशन के अध्यक्ष, धीरे धीरे वो बोलते हैं ना कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर कारवा बढ़ता, लोग जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया। ऐसे हमारे सलमान अहमद साहब मेरे साथ में जुड़े। उसके बाद में जो इसको रोज जो मिशन पढ़े हम पढ़ाएं को जो रूप आया, वो रूप आप देख रहे हैं। आज नागपुर के अंदर अलग अलग जगहों पे सेंटर है। ये वो बच्चे हैं जिनके अंदर शिक्षा की रुचि नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि इन बच्चों के अंदर शिक्षा की रुचि पैदा करके इसको स्कूल तक के पहुँचाना। स्कूल में अभी लास्ट ईयर हमारे पास से आप जो 10th और 12th क्लास के बच्चे थे जो ड्रॉप आउट हो चुके थे, ऐसे 15 बच्चे हमारे पास आउट हुए हैं सर, जो बिल्कुल ड्रॉप आउट थे। आने वाले साल में ये आंकड़ा 100 से भी ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि ये ड्रॉप आउट बच्चे थे। ये सारे स्लम्स के बच्चे हैं, किसी का ध्यान इनकी तरफ नहीं होता है। इनके पेरेंट्स इनकी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि ये भीख मांग के लाएंगे, कमा के लाएंगे, तब हमारा पेट भरेगा। हमने उनकी उस धारणा को तोड़ा, उनको पढ़ाई का महत्व समझाया और इन बच्चों को उनके जगहों पे जाके, जहाँ पर ये लोग रहते हैं, वहाँ पे जाके हम लोग इनको रोज 2 घंटा पढ़ाते हैं। एक दिन का या आधे घंटे का काम नहीं है, डेली एजुकेशन हम लोग इनको देते हैं। रोज मंडे टू सैटरडे इनका पढ़ाई इनका 2 घंटा होता है। 4 से 6 हमारे सेंटर चलते हैं। सैटरडे हम लोगों ने इनकी जो स्किल है उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए काम किया। जो इनके अंदर छुपे हुए गुण है उसको बाहर निकाल के हम सैटरडे के लिए एक्टिविटी करते हैं। आज का जो वार्षिक खेल महोत्सव है ये उसी की एक देन है कि इनके अंदर जो खेल की भावना है, इनके अंदर जो खेल इनके अंदर है, इनको दिशा नहीं है। आज आप देखेंगे कि इन बच्चे जो भी खेल के अंदर निपुण होंगे उनको उस प्लेटफॉर्म पे लेकर जाया जाएगा और वो उस जिला स्तर पे, राज्य स्तर पर इनको रिप्रेजेंट करने वाले बच्चे सर ये है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बच्चे बहुत देर से धूप में तप रहे हैं। खेल की शुरुआत होगी इसके बाद में। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझको सुना। और कभी मौका मिलेगा मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से इसके बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।
वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है। इनमें से किसी एक बच्चे को आप किसी बंगले में कैद करके चारों तरफ ताला लगा के निकल जाओ, अगले दिन आपको फिर खेलता हुआ नजर आएगा बाहर। लेकिन मेरी तरह के ऊंचे सो कॉल्ड हाई सोसाइटी के बच्चे को अगर आप किसी जगह कैद कर दोगे तो माँ को मोबाइल पे मैसेज करेगा मम्मी उसके आगे कुछ नहीं कर पाएगा। वो टैलेंट वो स्किल इसके अंदर में इनबिल्ट है। तो खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा टूट कर खनक छोड़ जाना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हाँ सर, आइए जमील सर, नरेंद्र सर, या नरेंद्र जी प्लीज। बस हो गया, डन। हम लोग 25 साल से जुड़े हैं। कबड्डी का एक इवेंट है, वो फाइनल आंचल धमाए, आरुषि, अक्षरा, साक्षी और फर्स्ट प्लेस है सिविल लाइंस, आरुषि, आराध्य, अश्विनी और अंजलि। Ladies and gentlemen, put your hands together for a round of applause इन बच्चों के लिए। रिले रेस 300 मीटर गर्ल्स। सर गेस्ट प्लीज। मैं नुसरत से और साजिया भाभी से डॉक्टर समाज। और लेमन स्पून और ये सैक्रेड सबने मिलकर के एक साथ ताली बजाना चाहिए। हमारे दरमियान हमारे विराट कोहली सर भी है। विराट कोहली सर का भी हम तहे दिल से इस्तेकबाल करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मिलने के बाद में बच्चों में एक अलग जोश आएगा। मैं अशोक बागुल सर के बारे में भी आपको बता दूं कि सर ऑलराउंडर है हर चीज में, किसी भी चीज के अंदर सर कभी पीछे नहीं रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो कैंपेनिंग है, सिग्नेचर कैंपेनिंग है, सभी जो भी माननीय होंगे मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिग्नेचर भी करें। और जो भी कबड्डी का फाइनल चल रहा है, बड़े जोश में बच्चे हैं और सिर्फ बच्चे ही ताली बजाने के लिए आए हैं। बड़ों को भी चाहिए कि वो भी तालियां बजाएं और बच्चों की हौसला अफजाई करें। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। फाइनल मैच कबड्डी बॉयज। स्कूल्स कॉलेजेस में सेशंस हुए फ्री ऑफ कॉस्ट और जो बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे थे, मेंटल वेलनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो अगर आप चाहो तो सर कोलैब कर सकते हैं साथ में।
Sure. I will show you my card, sir. In case it's possible for you, sir. This is my card, sir. हम चाहेंगे आप जरूर सर कोलैब करिए, साथ में कभी भी खुश होगी। ये सभी नागपुर के स्कूल्स, कॉलेज, तमाम सब जगह हम लोग कैंप कर रहे हैं। श्योर। ये ड्राइव शुरू है, आज ही मैं भी इंस्टा कॉलेज से आया, तो अभी कमिंग मंडे से फिर लाइन से सकते पूरे कॉलेज है, NIT है। तो आपकी जब कैंपिंग स्टार्ट होगी तो मुझे बताइए। सर ऑलरेडी शुरू हो गया, बट मेरे को आज आपसे मौका मिला मिलने का, तो बोलते ना कोई चीज के लिए वो कायनात साथ रहती है। आज बिल्कुल बिल्कुल सर, हम चाहेंगे 15 सालों से, और अभी सारे इसमें बड़े अधिकारी हमारे साथ जुड़े, DSP, SP, कमिश्नर, DCP सब हमारे साथ जुड़े हुए, जिसमें हम बच्चों को डिप्रेशन से बाहर डायरेक्ट करेंगे। ये नंबर का सर डू यू चार्ज एनीथिंग फॉर दैट और दिस कवर बाय यू सो मच। चरित्र और सम्मान भी देती है, जो हमें केवल हमें ज्ञान देती है, हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। शिक्षा का मतलब केवल किताबों से मिलती नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में मदद करती है। कुछ धर्म ग्रंथों में तो शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति पर अनिवार्य है, और यहाँ तक कहा गया है कि यदि आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए चीन तक भी जाना पड़े तो जरूर जाओ। और उस ग्रंथ का पहला अक्षर है इकरा। इस शब्द से शुरू हुआ है हमारे माननीय श्री रियाज काजी सर और श्री सलमान जिन्होंने हमारी तरह ऐसी गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। वॉलंटियर्स, किसी गेम का रिजल्ट आ गया है तो प्लीज काउंटर पर दीजिए। अरे स्टूडेंट्स, आप सभी का जोश कहाँ है? चिल्लाइए। निकल गए, कोई इनविटेशन आया। Good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers at the annual Sports Day function on 1st of February 2025, and we are covering this session from 2 o'clock till 5 o'clock, and it's now 6 o'clock. So when it comes to students, you know what is student? Student is a key tool for the organization, for the country, and you know that Subhash Chandra Bose sir had left England, and just completion of his little diploma or degree, you can say, he had come back so that he can attain the high altitudes for patriotism for country. We have Advocate Muzammil sir with us. Let us know in a short span of time how he liked the program. Sir, we welcome you at our news channel. First of all, I would like to thank you to give me the opportunity to share something with you. Yes. This is the thing which Mr. Riaz Qazi sir and so also Salman sir has organized, because each and every one of us is busy in our life nowadays. To spare time for some other person, and that too the person belongs to such community, such who are coming from the slums, it is very, very, very difficult thing. They are giving their time, their money, their everything, energy, and what had happened. So these, so far as these slums peoples are concerned, उनके दरवाजे पे गुनाह खड़ा है। उनको गुनाह लेने कहीं बाहर नहीं जाना है, उनको तरबियत लेने बाहर जाना है। ये उनको तरबियत दे रहे हैं। तो जिस दिन वो गुनाह से अगर दूर होंगे तो इंसान बनने से उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंसान की औलाद इंसानियत आ ही जाएगी। बस उनको जो गुनाह से ये दूर कर रहे हैं, ये एक अपने सोसाइटी के लिए, एक तबके के लिए इतना बड़ा काम है और एक बहुत गैर मामूली बात है। इसमें उनका सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं, उनका कोई ऐसा वो बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा नहीं है। व्हाट इज दे आर डूइंग इज वेरी अपरेंट एंड वी ऑल कैन सी इट फ्रॉम आवर नेकेड आइज। उनका जो काम है, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट वर्क,
और ये एनकरेज करता है दोज हु आर बिलोंग्स टू वेल टू डू फैमिलीज टू कम एंड शेयर शोल्डर विद देम। तो मैं ये यहाँ इसमें यही कहना चाहूँगा कि मुझको तो इसमें इतना एनकरेजमेंट मिला है कि डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर देम। तो आपने सुना मुजम्मिल सर का कहना है कि ही इज एनकरेज्ड एंड उनका ऐसा कहना है कि वो इस एनजीओ के लिए, फिक्र फाउंडेशन के लिए, और जो दोनों पर्सन इसमें ऑर्गेनाइजेशन में सलीम सर हैं, रियाज सर हैं, सलमान सर है, उनके लिए मिलके डेफिनेटली अपना योगदान देना पसंद करेंगे। जब भी किसी को कोई जरूरत रही डेफिनेटली सर हैं उनके साथ में शोल्डर करने के लिए। और उन्होंने फिर से एक और अच्छी बात कही कि गुनाह तो उनके दरवाजे पे हैं, लेकिन अगर हमने उनको तरबियत दे दी, उन्हें हमने पढ़ा लिया, तो डेफिनेटली गुनाह से वो टोटली दूर रहेंगे। तो इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू। This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. We are here at the annual Sports Day function and it is almost in an end deadline. But we are very happy and feel obliged that we are here for the annual day function. हमारे साथ में साहब हैं, वह जानते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा और उनका क्या योगदान रहा इस एनुअल डे फंक्शन में। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए सर, और आप ये एनजीओ से कब से जुड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अशरफ बेलिम है और मैं सलमान भाई के साथ में तकरीबन 8-10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और जब भी हम एक दूसरे इवेंट वगैरह भी अगर कोई करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी ये बच्चों का, जैसे कि आपने देखा कि पढ़ाए हम एक स्लम के बच्चे आए हुए बच्चे हैं, इनको ये बच्चों को एक मिशन के तहत जो है तैयार किया जा रहा है, न सिर्फ एजुकेशन में बल्कि स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी, और एक मिशन लेकर के चल रहे हैं ताकि ये ना सिर्फ अपने सिटी बल्कि अपना देश का भी नाम रोशन कर सके, एक बड़ी पोजीशन पर भी जा सके। इसलिए मैं खास करके यहाँ पर जो है आया था और मुझे यहाँ पर एक्चुअली मुझे बहुत सारे प्रोग्राम होस्ट करने के लिए भी बुलाया जाता है और मैं खुशी से वहाँ पर जाता हूँ। जी 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 सर, अभी का जो सिनेरियो चल रहा है नागपुर में हम जो देख रहे हैं, और हमारे नरेंद्र जिचकार साहब ने भी काफी मेहनत की है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, कहीं ना कहीं उनका भी कोई योगदान रहा है। और ऐसा नहीं है, इलेक्शन के बाद पहली बार वो उभर कर इस तरीके से प्रोग्राम में आए। आपको कैसा लगा उनको देखने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा। मैं अभी जब यहाँ पहुंचा तो मैं सुनकर के बड़ा खुश भी हुआ कि नरेंद्र जिचकर साहब जो है वो इस एनजीओ से जुड़े हुए भी हैं और काफी आपका जो है उसके अंदर योगदान है। देखिए, ऐसे लोगों को सामने आना पड़ेगा। हमारे अपने लाइफ का हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा इन लोगों के लिए। हमारा जो हम कहते हैं कि हम जो दुनिया में आए हैं वो सिर्फ हम अपने लिए नहीं आए, हमारा एक्चुअल मकसद है कि हम लोगों की खिदमत करें, हम उन लोगों के लिए जो बेहतर कर सकते हैं वो करें, अपनी लाइफ को उनके लिए बिल्कुल डेडिकेट करें, उनके लिए डिवोट करें, तब कहीं जाकर के रिजल्ट आएंगे। हम किसी एक एनजीओ के साथ या कोई एक एनजीओ या कोई एक इंसान या ग्रुप या टीम मिलकर के ये बदलाव नहीं ला सकता। आज समाज को ऐसे लोगों की जरूरत भी है, ऐसे लोग सामने आए और इंशाअल्लाह ताला जो भी अपना बेहतर हो सकता है, या आप टाइम दे सकते हैं, आप टाइम लगाइए, आप अगर कोई पैसे से मदद कर सकते हैं आप पैसे दीजिए, आप जो भी बेहतर कर सकते हैं इनके लिए आप करिए, आप सामने आइए। तो सर का ऐसा कहना है कि आप सामने आए, जो मदद जो जद्दोजहद आप कर सकते हैं आप करिए। लेकिन क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए अपनी आहुति दी? क्या आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने हमारे लिए अपने देश के लिए आहुति दी? क्या उनकी आहुति जो दी गई है क्या वो व्यर्थ जाएगी? क्या नेहरू जी ने जो हमारे देश में एक पीएम बन के देश को संभाला, आज हमारे नरेंद्र मोदी सर जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जिन्होंने ये सुनिश्चित की कि सफाई अभियान को आगे बढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षित भारत की जाए, तो कहीं ना कहीं सबका योगदान है। और ये एक छोटा सा योगदान साहब के द्वारा, एक एनजीओ के द्वारा, फिक्र फाउंडेशन के द्वारा भी किया जा रहा है। तो इसी बात को बरकरार रखते हुए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू। अब शांति से सुनो। एंथम होंगी, उसके बाद अपन प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। उसके पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ लेना है हमको, है ना। सारी बेटियां हैं, प्यारी प्यारी बेटियां, इनके लिए एक शपथ लेना है। मैं जिला डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर मुश्ताक अपना रंजीत कुरे सर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर
उस्ताद पठान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अजान के बाद में शपथ लेंगे, है ना, अजान का टाइम हो रहा है, अजान के पहले हो सकते देख लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, ले लीजिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। पसंद करते हैं क्या बात हुई टेंशन क्या बात तो जाफरनगर सुधार समिति के हमारे प्रेसिडेंट अम्बार मलिक सर के लिए तालियां बजाओ सब लोग, और जाफरनगर सुधार समिति के लिए थैंक यू उनको, इन्होंने फ्री में हमको ग्राउंड दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसके बाद शपथ होगी। जुबैर सर कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट बोल दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आज का ये जो माहौल देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। अब और मैं एक सेंट्रल लेवल से खेलता हूँ, हॉकी टीम के मेंबर, नेशनल टीम में रिप्रेजेंट किया हूँ और जीत किया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अपने इन बच्चों में से मैं 2 से 3, 4, 5 जितने भी बच्चे फुटबॉल में, हॉकी में, किसी भी गेम में अच्छे रहेंगे तो उनको मैं जितने दिन तक उसको मैं पूरा कोशिश करूँ, जहाँ तक वो जा सकते हैं उनको वहाँ तक मैं पूरा स्पॉन्सर करूँ। अरे कायका में आप उसके पीछे पड़े हुए, आपको तो अभी मुसलमानों को मुसलमान के पीछे पड़े हुए अजीब और रस्ता मालूम पड़ा। सर्व व्हॅलेंटियरला मी सूचना करतो की एका लाईनीत तुमचा किंवा मागच्या साईडला उभे होऊन जा तुम्ही व्हॅलेंटियर्स, सर्वांना विनंती करतो की मागच्या साईडला लाईनीत प्रतिज्ञा करतो की मी मुलगी आणि मुलगा यांना समान मानेल, स्त्री भ्रूणहत्येचा आणि असे कृत्य करणाऱ्यांचा विरोध करेल। मी मुलींच्या शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक समानतेसाठी सदैव कटिबद्ध राहील। बेटी बचाओ बेटी पढाओ या राष्ट्रीय अभियानात सहभागी होऊन अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी सदैव प्रयत्नशील राहील। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बेटी बचाओ थैंक यू। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी टीचर्स। Good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. We are here at the annual Sports Day function, which is now at the end, and it's my pleasure and honor, and I am obliged that I am here and have participated in the program. We have some personality. Let us know in the short span of time how and what she likes specifically when it comes to a slum doers. Ma'am, we welcome you at Press Legend 24.online. May I know your good name? Yeah. My name is Shweta Keval Ramani. I am the founder of Dera Life Skills. I myself have 2 social initiatives which are very small in front of Padhe Hum Padhaye Hum.
when sir told me that Padhe Hum Padhaye Hum Fikr Foundation and UMS is coming together to do a sports event for the underprivileged, I asked him what is the vision behind the sports event. So what sir told me was any child who will excel in a particular sport, we will push his career in that particular sport. So this resonated with me. Moreover, the idea of Padho and Padhao is very important because women need to be financially independent. Because मैं खुद उस कॉज को बहुत ज्यादा इंडोर्स करती हूँ और सबसे बड़ी बात है ये लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि हर लड़की को एजुकेटेड होना है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके जो कर रही हैं ये हमारा सौभाग्य है that I am able to contribute and आगे भी करूँगी. So very well done and thanks to the media houses covering such social events because media should cover more social events. So I'm very happy that I am giving an interview for Press Legends that they are covering something which has substance and content in it. I stand here as a testimony of media houses and such events that these are happening and I get to be a part of it. So all the best to you all. This is Shweta. I am also an interviewer, but it's good to get interviewed for a change. So ये सारी बच्चियाँ जो स्लम्स में से आज उनके माँ बाप तक नहीं आए उनको अपलॉड करने उनका कोपिंग मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि माँ बाप के बिना रह पा रही हैं. तो हम इनके माँ बाप हैं, हम इनके लिए जो बन पड़ेगा करेंगे. थैंक यू श्वेता केवल रमानी. So this was Shweta ma'am and she said that she is there and definitely she'll help us out in the near future whenever they need, and she's even delighted to know that this type of media coverage, if NGOs are getting, then this country will definitely. Media needs to cover this more. So media needs to cover this more. So with this impact and with this thanks given to Shweta ma'am, press a bell icon, subscribe the channel, and definitely with Vivek, I am Latika Shami for Press Legend 24.online. Thank you so much. Subscribe. हाँ सर आइए जमील सर नरेंद्र सर नरेंद्र जी प्लीज. तो अच्छा हो, ये बहुत अच्छी बात है. इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले. विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online. थैंक यू.